डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ रहे हैं और इस बार उसे 21 दिनों की पैरोल मिली है। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकलकर वो सिरसा स्थित डेरे में पहुंचा और 2022 से अभी तक ये 17वीं बार है जब राम रहीम पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आया है। और देखिए, लव चार्जर वाले बाबा का रॉकस्टार काफिला सुबह करीब 6:05 पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला। राम रहीम के काफिले में 2 टोयोटा लैंड क्रूजर, 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर, 2 टोयोटा इनोवा और 2 पुलिस एस्कॉर्ट समेत 8 वाहन शामिल थे। अब तक 17वीं बार राम रहीम पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आया है। इस बार 21 दिन की फरलो मिली है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। पैरोल और फरलो में अंतर क्या है? पैरोल विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। नियम राज्य के कानून से अलग हो सकते हैं, परिस्थितियों के मुताबिक हो सकते हैं। रेगुलर पैरोल में कैदी आजाद रह सकता है, जबकि कस्टडी पैरोल में कैदी के साथ पुलिस होती है। वहीं फरलो के लिए स्पेशल कंडीशन जरूरी नहीं होती। ये कैदी का कानूनी अधिकार है। कैदी के अच्छे आचरण पर मिलती है और फरलो में कैदी की सजा कम नहीं होती। संबंधित राज्य के जेल के नियम के अधीन है और हर राज्य के अपने रूल्स और गाइडलाइंस हैं। सिर्फ इसी साल की बात करें तो जनवरी में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी, मई में 30 दिन की पैरोल दी गई थी। अब एक बार फिर 21 दिन के लिए फरलो पर जेल से बाहर आया है। लेकिन 17वीं बार बाहर आने के साथ सवाल ये है कि आखिर एक दोषी कैदी को बार बार पैरोल और फरलो मिलने का आधार क्या है। वहीं पटना में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें छात्र डांस करते और शैम्पू लगाकर स्नान करते दिखाई दिए। मतलब ये कि जिस वाटर कैनन को पुलिस छात्रों को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसे छात्रों ने अपना जिसे कहा जाए कि शावर बना लिया। ये तस्वीरें तब देखने को मिली जब बीपीएससी छात्र अपनी मांगों को लेकर राजभवन की तरफ मार्च कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया, जिसमें छात्र डांस करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, जब छात्रों को पानी की बौछार से मारा जा रहा था तो प्रदर्शनकारी छात्र उसके बीच डांस करने लगे, जिसको देखकर हर कोई हैरान था। वैसे बिहार में ये पहली बार नहीं है जब विरोध प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन को छात्रों ने शावर बना दिया। इससे पहले भी छात्र ऐसा ही कर चुके हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 7 सालों के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब भारत आएंगे। दावा ये किया जा रहा है कि अगले महीने दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग शामिल होंगे। आपको याद होगा G20 में शी जिनपिंग नहीं आए थे। उससे अब ये माना जा रहा है कि जब शी जिनपिंग आएंगे तो दोनों देशों के संबंधों में ये जरूर सुधार का एक संकेत होगा। और इसी बीच NSA अजीत डोभाल की बीजिंग में जो दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत चल रही है, उस कवायद को भी रफ्तार मिली है, जो कि भारत और चीन के रिश्तों को बेहतर करने में सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में ये डोभाल का चीन दौरा जिनपिंग के भारत दौरे की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली में 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की संभावना जताई जा रही है। उनके साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आने वाला है, जो पिछली बार के दौरे से 2 गुना होगी। हालांकि अभी चीनी पक्ष ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह पिछले साल पीएम मोदी के चीन दौरे के बाद दोनों देशों के बीच संवाद धीरे धीरे फिर से शुरू हुआ है और अब NSA अजीत डोभाल और चीनी उपराष्ट्रपति के बीच सीमा विवाद को लेकर मंथन हुआ है। माना जा रहा है कि जिनपिंग को डोभाल का ही इंतजार था, जिसके बाद उनका भारत दौरा लगभग फिक्स माना जा रहा है। ऐसे में दिल्ली ब्रिक्स समिट में जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात में इस बात पर नजर रहेगी कि भारत और चीन के रिश्तों को और बेहतर कैसे बनाया जाए। अजीत डोभाल 2 दिवसीय दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और चीन के उपराष्ट्रपति हान जांग से आज उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान अरुणाचल से LAC तक के विवाद पर चर्चा की गई है। दोनों के बीच LAC यानी भारत चीन बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने को लेकर बातचीत हुई है। सीमा विवाद के लंबित मामलों के समाधान पर जोर दिया गया है। दोनों के बीच ट्रिपल पॉलिसी, आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर भी विचार हुआ है। साथ ही भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर भी बात की गई है। डोभाल हानजांग के बीच वार्ता से दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक बातचीत से सीमा पर तनाव कम करने और द्विपक्षीय रिश्तों को नई दिशा मिलने की उम्मीद बढ़ी है।